आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ एसआई एंड आरपीएफ कांस्टेबल का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 48 और 54 का एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तन, मतलब एलसीएम पूछा गया है। इनका एलसीएम पूछा गया है। हम लोग फैक्टर के थ्रू आराम से इसका एलसीएम निकाल लेंगे। फिर कितना, 3 बार में जाएगा, 2, क्योंकि कम से कम 2 में आना चाहिए कॉमन। 3 बार में आएगा, 3 8 24, 3 9 17। अब नहीं आ रहा है तो यहाँ गुना कर देंगे, 8 9 72 और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, एक हाथ में, 7 6 42, 1 43, 432। कितना आया? 432। आंसर ये 432। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है, और x के अंकों का योग क्या है? तो 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या 5 अंकों से मिलकर न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है। तो 5 अंकों का न्यूनतम संख्या कितना होता है? हम लोग 5 अंकों का न्यूनतम संख्या होता है 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 होता है 5 अंकों से। 5 अंकों का न्यूनतम संख्या 10,000 होता है। इसी को अगर 97 से विभाज्य करते हैं, अब ये आया नहीं है, अब फिर हम लोग इसको 97 से विभाज्य करेंगे तो एक बार में जाएगा 97, 3 0। फिर अब यहाँ पे हम लोग 3 बार में देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 या 21, 2 हाथ में, 9 9 का 18 होते हैं 27, 27 और 2 29। कितना आ गया? 9। कितना आया? 9 आया। ठीक है, ये 9 आया। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये जानना है, जैसे कि अगर न्यूनतम संख्या बोले, अगर 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बोले, तो निकालने के लिए जो न्यूनतम संख्या दिया रहेगा उसको लिखना पड़ता है। उसको लिखना होगा प्लस ये 97, ये वाला 97, ये माइनस 9 करना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा आपका। कितना होगा? 3 4, यहाँ कितना हो जाएगा? 88, यानी कि 10088 आंसर। ओ, आंसर नहीं आया, ये आपका अभी 5 जो 5 अंक पूछा गया वो 5 अंक निकल गया। 5 अंक निकल गया, यही 5 अंक। इससे पूरी तरह से ये विभाज्य है 97, लेकिन पूछा ही एक्स अंकों का योग क्या होगा, इसका अंकों का योग क्या होगा, यानी कि 1 0 0 तो जुड़ता है नहीं, तो छोड़ देंगे। 8 और 8, 8 8 16, 1 17। कितना आया आंसर? 17 है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 48 दिया हुआ है और उनका अनुपात, संख्या का अनुपात दिया है 2:3 है। तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। संख्या का योग ज्ञात कीजिए मतलब अगर हम लोग 5x पूछा हुआ है और यहाँ एलसीएम दिया हुआ है, और सबसे आसान तरीका कि एलसीएम बटा संख्याओं का गुणनखंड करते हैं तो एचसीएफ निकलता है। यानी कि अगर हम लोग 48/2 × 3 करते हैं और ये 3 दूनी 6, 6 8 48, यानी कि ये 8 आया। ये 8 जो आया वो क्या है? ये एचसीएफ है। और ये एचसीएफ अगर ये दोनों से गुना होगा तो 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, और ये दोनों संख्या निकल गया। पूछा है संख्याओं का योग, तो इसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 4 40 आंसर 40 ऑप्शन में है। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 56 और 50 का लघुत्तम, बहुत आसान है, एलसीएम निकालना है इसका एलसीएम निकालना है। सिर्फ 56 और 50 का एलसीएम निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। 56 और 50 का लघुत्तम समान, ठीक। तो 2 से करें, 2 से 7, ये 5, अब नहीं जाएगा। 5 7 यहाँ पे 35 कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 4, 4 दूनी 8 कर देते हैं यहाँ पे। 8 5 40, 4 हाथ में, 8 का 8 16 24, 24 और 4 28। कुछ गलती हुआ है, 1 मिनट, गुना करने में दिक्कत हुआ। 56 और 50 का एलसीएम, ठीक है। 2 2 2 16 20, ठीक है। फिर 2 से 14, यहाँ 10, ठीक है। फिर 2 से 7, ये 5 यहाँ तक, ठीक है। यानी गुना में तो गलती हुआ लगा। 5 से अगर गुना करते हैं यहाँ पे हम लोग 10, यहाँ पे 10 इसे गुना करते हैं, 5 7 35, 2 2 4, 4 दूनी 8,
8 पचे 40, ठीक ही तो हो रहा है। 8 पचे 40, 4 हाथ में, 8 का 16 24, 24 और 4, 8 का 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 4, 24 4 28। कुछ गलती हुआ है ये, यहाँ पे गलत हुआ ये क्या, मैं भी 56 और 50 का एलसीएम, 56 और 50 का एलसीएम पूछा है ना, तो 2 से लेंगे, 2 2 8 16, यहाँ 25 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, ये नहीं है, ये नहीं, अब नहीं कटेगा, तो अब गुना सिर्फ होगा, गुना करना है। तो अगर हम लोग ये कटेगा कि नहीं कटेगा, अब 25 से अगर ये 2 गुना करेंगे तो हो जाएगा 50, 50 गुना 28 करते हैं, 8 पचे 40, 4 हाथ में, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, यदि उनमें से एक संख्या 64 है तो दूसरी संख्या क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये एक फॉर्मूला बेसिस पे क्वेश्चन है, जो कि फॉर्मूला होती है फर्स्ट संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो पहला संख्या दिया हुआ है 64, हम लोग को दूसरी संख्या निकालना है, और यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 16 गुना 64 करेंगे, ये 64 64 कट जाएगा, ये 16 आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका एलसीएम 30 है और एचसीएफ 9 है। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो संख्या कैसे निकलेगा, संख्या आराम से निकलेगा, जैसे कि सिंपल है, उन संख्याओं का गुण, जब अगर गुना कर देंगे दोनों को तो आंसर आ गया। एक्चुअली क्या होता है, पहला संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना, और यही संख्याओं का गुणनफल पूछा है, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल पूछा है इसमें। तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल क्या हो जाएगा, 30 गुना अगर 9 करेंगे, 9 का 9 18 होती है 27, 270 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ठीक है। तपस अभी, यहाँ कोमा हो जाएगा, तपस अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला और ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ, बहुत ही आसान, ये दोनों को मिला, यानी किसको किसको मिला, अभी और ऋषि को मिला। कितना मिला, 1/2 और 1/3। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, यहाँ 3 यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 5/6 मिला। और कितना, इतना टोटल इसको मिला, इसको मिला, ठीक है, सब में बांटा गया है। और इसमें अगर हम लोग टोटल x था, x नहीं भी मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, उसमें वो x से ले एक अगर घटा देंगे 5/6 से, तो निकल जाएगा किसका, अभी का निकल जाएगा ना। एक्चुअली तपस अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को इतना मिला 1/2, और ऋषि को 1/3 मिला, दोनों को मिला। बाकी तो इसको मिला होगा, बाकी तो अभी को मिला होगा, और बोला भी गया और शेष अभी को प्राप्त हुआ। तो अभी को कितना मिला, तो बाकी अभी कर देंगे। अगर ये टोटल करके एक में घटाएंगे तो अभी को मिल जाएगा 6, यानी कि 6 - 5, यानी कि 1/6। ये 1/6 किसको मिला, अभी को मिला, जो पूछा गया है, यानी 1/6 यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो आसान ही क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा सबसे छोटा वर्ग है जो 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित है। तो हम लोग एलसीएम लेंगे सबसे पहले, 8, 15 और 20 का एलसीएम लेंगे। कभी कभी गलत लिख देते हैं जिसके कारण आंसर नहीं आता है, देख के। 2, 15, 5, ये 2 हो जाएगा, 5 दिया 15, ठीक है। ये हम लोग एलसीएम लिए। एलसीएम का रूल क्या है कि कम से कम 2 में कॉमन आना चाहिए, तो हम लोग लिखेंगे तो छोड़ देंगे, जैसे कि इसमें अलग अलग कॉमन है, लिखना जरूरत नहीं है, सब गुना करना है। 2 से 4, 15, 10, फिर 4 2, ठीक है। तो यहाँ गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यहाँ हो गया 20 ऊपर, ये गुना करने से ये 3 दूनी 6, यानी कि 6 दूनी होगा ना, 3 दूनी 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, यहाँ देखो 6 दूनी 12, 120। अगर इसको हम लोग 3 से गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 से गुना करेंगे तो 2400, 2400 कोई है नहीं, लेकिन 3 से गुना करेंगे तो आ रहा है, 3 दूनी 6 और 3 1 0, 1 0 खुद से अगर बैठा देंगे तो ये वर्ग आएगा, और ये वर्ग भी है, और ये इससे कटेगा भी, किससे, ये इससे कटेगा भी,
ये जो 8 से 15 से 20 से पूर्णतः विभाजित भी होगा, यानी कि आंसर 3600। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्राकृतिक संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में शेष 3 बचता है। ऐसी सभी छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका एलसीएम लेंगे, 4, 5, 6, 7 का एलसीएम लेंगे सबसे पहले। ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 3, ये 7। अब तो कुछ कॉमन नहीं है, मतलब इस किसी में 2 में कॉमन नहीं है तो एलसीएम नहीं लेंगे, इतना ही रखेंगे। अब सब गुना करना है तो गुना करेंगे। 5 सते 35, 35 दूनी 70, ऐसे करेंगे। 5 सते 35, 35 दूनी 70, ये हो गया, ठीक है। बाकी 3 दूनी 6 यहाँ कर देंगे। 6 सते 42, 420 आया। 420 क्या आया आपका? 420 एलसीएम आया, आंसर नहीं। तो बोला गया है कि विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो इसमें अगर 3 जोड़ देंगे, ये तो करता है, तो 3 शेष बच जाएगा, 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 423, आंसर ये वाला। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 14, 19, 29 और 34 बचता है। तो देखेंगे प्रत्येक दशा में, देखो इसमें भी अगर माइनस करते हैं, 20 में 14 तो 6 आ रहा है, इसमें भी अगर माइनस करेंगे तो 6, मतलब प्रत्येक दशा में शेष फल जो आ रहा है ना, शेष फल बराबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे। 20, 25, 35, 40 का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 एलसीएम का मतलब कम से कम 2 में कॉमन आना चाहिए। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और सबसे छोटा से लिया जाता है। 25, 35, 20, फिर 2 से लेंगे। 5, 25, 30, ये 10 हो जाएगा। अब 2 सिर्फ इसमें है, 2 नहीं लेंगे, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, एक नहीं लिखना है। 5, 25, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब कोई कॉमन नहीं, इतने रहेंगे, इतने रहने देंगे। तो 5 सत्ते हो जाएगा 35, या फिर गुना करने का अच्छा तरीका है क्या है कि लास्ट में कम से कम 0 लाओ तो गुना करने में आसानी होती है। जैसे अगर हम ये 5 और ये 5 गुना करेंगे तो हो जाएगा 25, 25, ठीक है। और 25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, हो जाएगा ना। 25 को अगर 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100, बाकी 7 दूनी है 14, यानी कितना हुआ? 1400। ये 1400 क्या आया? ये 1400 आया एलसीएम। अब इसमें शेष कितना बच, प्रत्येक कंडीशन में शेष कितना बच रहा है? 6, तो 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर कितना होगा? 1394 आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पे 1394 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12, 18, 20 और 25 से पूर्ण विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, यही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 होती है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 10,000 होती है। और इसका अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 12, 18, 20, 25 का हम लोग एलसीएम पहले निकालेंगे तो 2 जाएगा 6, ये 9, ये 10, ये 25, ये रहेगा। फिर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो फिर 2 लिखेंगे। 3, 9, 5, 25। अब 2 किसी में नहीं, लेकिन 5 है, 3 भी है, तो पहले 3 ही 3 से अगर कटेगा 3, 1 तो लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे 3 करते हैं, फिर 5, ये 25। फिर अगर 5 से करते हैं तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा। अब नहीं आ रहा है, हम लोग फिर से यही गुना करेंगे। 25, 25, 25 से अगर 4 गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर ये बचा 3, 3 तिया 9, यानी कितना हुआ? 900। 900 आया, क्या आया? 900 एलसीएम आया। अब 900 से अगर हम लोग भागा देते हैं इसमें तो एक बार में जाएगा 0, 0, 1, फिर एक बार में देंगे तो फिर 900 होगा। फिर कितना आया? 0, 0, 1, क्योंकि पूर्ण विभाजित होने चाहिए ना, विभाजित के लिए भागा देना पड़ता है। अब बोला है विभाजित होनी चाहिए, तो फिर वही कंडीशन हो रहा है कि अगर हम लोग जो छोटी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या 5 वाली, वो लिखेंगे 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 जोड़ेंगे और इसमें से इसमें घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो कौन सी संख्या है, 5 अंकों की वो कौन सी संख्या है जो इतना से विभाज्य है। यानी कि 900 माइनस 100 कितना हुआ? 1080, 800 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आंसर।
और अगर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट अगर 2 से गुना कर देते हैं, सपोज दे यहाँ पे 1 नहीं, अगर यहाँ 2 से गुना करते हैं तो 1800 हो जाता। कितना हो जाता? 9 दूनी 1800 हो जाता। जैसे यहाँ पे 1800 हो जाता, 1800 होता तो 800, तो ऑटोमेटिक ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ऐसा ना करके अगर हम लोग जैसे डिवाइड करते हैं, 900 से डिवाइड करते हैं इतना को, तो पहले तो एक बार में देंगे, ठीक है, 0 0 1। अगर हम एक बार में ना 2 बार में दे दें तो पता चल जाएगा 1800 हुआ। अतिरिक्त कितना आया इससे? 800 अतिरिक्त आया, 800 अतिरिक्त, ये 800 अतिरिक्त तो 800, इसमें अगर 800 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियाँ बजती है। यदि वह सुबह 8 बजे एक साथ बजती है तो अगली बार में एक साथ कब बजेगी? सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 15, 30, 45 का एलसीएम लेंगे। किसी में 2 कॉमन, लेकिन 3 है, 3 पचे 15, 3 10, 3 पचे 15। फिर है 3 नहीं है, 5 है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करते हैं, 5 दूनी 10 और इधर गुना कर 3 तिया 9, यानी कि हो गया 90। 90 क्या आया? एलसीएम आया। एलसीएम लेकिन मिनट में है, ये 90 मिनट में है। इसको हमको घंटा में करना है, तो 90 बटा अगर 60 करते हैं तो ये घंटा हो जाएगा। और 9 बटा 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो एक बार में यानी कि मतलब 1 घंटा तो आ रहा है। फिर यहाँ 30, ये 3 यानी कि 30 सेकेंड, ठीक है, 30 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा 30 सेकेंड, नहीं सॉरी 1 घंटा 30 मिनट, ये मिनट में हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है। ठीक है, तो फिर 1 घंटा 30 मिनट के बाद ये अगली बार फिर बजेगी। तो एक बार 8 बजे बजा, तो हम लोग 8 से अगर हम लोग 1 घंटा 30 मिनट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 0 30 9, 9:30 बजे AM सुबह। और यहाँ ऑप्शन में है भी। तो ये क्वेश्चन था आपका ख़त्म, जो कि SCF LCM का पूछा हुआ क्वेश्चन था, LP टेक्नीशियन, RPF SI एंड RPF कांस्टेबल का प्रीवियस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।